देखिए यहाँ पे शौचालय और लाल नहीं होता तो नीचे का नहीं, तो यहीं पे की बात है, यहीं पे मतलब यहाँ पे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर में अपने व्यस्त होंगे। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, बातें ज़्यादा ना करते हुए, जैसा कि हमको सबको पता है, अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में 4 दिन की भारी बारिश हुई है और भारी तबाही हुई है। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ रामनगर से लगभग 24-25 किलोमीटर ऊपर दूर एक ऐसे गांव में, चुकुम नाम है उसका, जो काफ़ी एक अच्छा हरा भरा एक गांव है, बहुत अच्छा गांव है, लेकिन कोसी नदी के किनारे पे है। और इस बीच कोसी नदी में जब बाढ़ आई तो उस गांव में बहुत नुकसान हुआ है। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ चुकुम गांव की स्थिति कोसी आने के बाढ़ आने के बाद कैसी है, और वहाँ पे जाके वहाँ के जो बंदे मिलते हैं उनसे बातचीत करते हैं, पता लगाते हैं कितना नुकसान हुआ है, और बाकी सब आपको आगे वहीं वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ जिनके साथ चुकुम, वो हमारे यहाँ ब्लॉक परिसर के कुछ कर्मचारी अधिकारी हैं। मैं आपको सबसे मिलाता हूँ। ये हैं ग्राम विकास अधिकारी श्री रमेश नैनवाल जी। हेलो। चुकुम गांव के इनके अंतर्गत ही सारे कार्य होते हैं। हमारे बीडीओ सर हरिशंकर पांडे जी। ये हैं मेंबर साहब छिमवाल जी, और ये पंचायत साहब हेमारिया जी। तो सर चलें फिर चुकुम गाँव को? ओके चलिए। आइए सर। फिर देखिए कोसी नदी का विकराल रूप। दोस्तों वो रही राफ्ट, अभी हमने इस नदी को राफ्टिंग के द्वारा पार करना है और उसके बाद हम वहाँ जाएंगे चुकुम गाँव। सामान्यतः दिनों में भी ये लोग नदी को ऐसे ही पार करते हैं, लेकिन आजकल पानी का वेग ज़्यादा है तो राफ्टिंग के द्वारा इधर से उधर हो रहा है। सारी राहत सामग्री भी राफ्टिंग के द्वारा इधर से उधर जाई जा रही है, और ये स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पर खड़ी है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं राफ्टिंग करके क्रॉस चुकुम गांव में, और गांव की स्थिति बहुत ख़राब है। आज से पहले, जब इस आपदा से पहले इस गांव में काफ़ी खुशहाली थी, और उससे पहले काफ़ी विकास कार्य यहाँ हुए थे ब्लॉक के द्वारा, मनरेगा के द्वारा, पंचायत विकास के द्वारा और सिंचाई विभाग के द्वारा भी यहाँ इसकी सुरक्षा के लिए सीसी ब्लॉक बनाए गए थे। और हमारे साथ ग्राम विकास अधिकारी रमेश नैनवाल जी। सर कुछ बताएंगे पहले कैसी स्थिति थी? बहुत कुछ हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी मनरेगा से और PMAY की और सारी प्रकार की जो भी योजनाएं हैं, हमने यहाँ पर काफ़ी कोशिश की थी। ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी प्रपोजल हमें मिले थे, हम लोगों ने कोशिश किया था कि पूरा किनारे किनारे जहाँ पर हमारे कॉर्नर आ रहे थे, कोसी नदी के कॉर्नर आ रहे थे, उन पर वायर क्रेट और CC ब्लॉक इत्यादि से हमने पूरा कवर किया था। लेकिन इस बार इतनी भीषण अतिवृष्टि हुई थी, इतना पानी इतना ज़्यादा था कि वो जो हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, काफ़ी लंबी दूर तक कतारें बनी हुई थी वायर क्रेट्स की, वो सारे ऐसे उड़ा करके ले गए, उनका कुछ पता नहीं चला। और बहुत जानकारी में है कि सारा गांव जो है, आधे से ज़्यादा गांव बह चुका है। अब बहुत स्थिति बहुत ख़राब है। अब हम कोशिश करेंगे जल्दी हम और इसको रिकवर करें, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट आती है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। जो एकदम किनारे पर जो हमारे जो मकान जो पड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, और जो खेती के जो से संबंधित जो खेत से संबंधित जो चीज़ें आ रही हैं, उनको बचाव के लिए हम अतिशीघ्र जो है वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। और साथ में जो लोग इस समय अब इस आपदा से जूझ रहे हैं और जिनके पास अभी खाने पीने की ऐसी ज़रूरत की चीज़ें आड़े आ रही हैं, तो उनके लिए हम रोज़गार मुहैया कराएंगे। मनरेगा से हम उनको तुरंत रोज़गार देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इससे पहले भी यहाँ गांव में मुख्य आजीविका साधन मनरेगा ही रही है। गांव ये काफ़ी शहर से दूर है, लगभग 25 किलोमीटर दूर ये गाँव है। ये देखिए गांव के काफ़ी लोग बेघर हो गए हैं। सभी लोग यहाँ स्कूलों में शरण लिए हैं सभी लोगों ने। और देखिए दोस्तों कैसे उत्तराखंड की 4 दिन की बारिश ने इस गांव पर कहर ढाया है।
जब हम पहले यहाँ आते थे तो यहाँ मकान वगैरह हुआ करते थे काफ़ी, और काफ़ी विकास कार्य भी यहाँ पे हुए थे। लेकिन अभी गांव से मिलकर ही कोसी नदी ने अपना विकराल रूप दिखा दिया है। और देखिए सारी खेती समाप्त हो गई है, सारे खेतों में रेता वगैरह भर गया है सब। देखिए गांव की स्थिति कितनी ख़राब हो गई है कि यहाँ मकान की कुछ छतें पड़ी हुई हैं। फोटो ले लेना। और देखिए मनरेगा के द्वारा एक विकास कार्य यहाँ पे किया गया था, ये बह गया है, क्षतिग्रस्त है पूर्णतः। और देखिए आप जिस जगह गांव में काफ़ी खेती होती थी वहाँ पे करीब लगभग 2-3 फुट की रेत भर गई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पानी का प्रकोप कितना रहा होगा, पानी की स्थिति कैसी रही होगी। और अभी भी देखिए आज बारिश बंद हो जाने के 2 या 3 बाद भी पानी का वेग अपने चरम सीमा पर है। एक दिन की बारिश और होती ना सर, बहुत नुकसान कर देती, बहुत ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हाँ। कर देता है, बहुत ज़्यादा। एक दिन की बारिश और होती बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। और यहाँ सब अधिकारीगण सर्वे करते हुए। देखिए यहाँ पहले पूर्व में, इस बाढ़ से पूर्व में यहाँ के खेती की जाती थी। अब देखिए सब तरफ रेत भर गई है, लगभग 2-3 फीट की रेत सब जगह भर गई है। और देखिए यहाँ एक दिन यहाँ पे वो शौचालय और वो थे ना, तो यहाँ पे ये जाल नहीं होता तो नीचे का हिस्सा तो दिखता ही नहीं। ये नीचे का हिस्सा इसने ये गाँव बचा दिया यहाँ से नीचे को, तो नीचे यहाँ ले दिखता थी जंगल के नाम वो सारा बस वही रहा, लेकिन इसका इधर जो घटिया उससे बना। यहीं पे की बात है। यहीं पे मतलब 9 सर तो यहीं रह गए हैं यहाँ पर हाँ, यहाँ पे एक था वो क्या बोलते हैं, एक तो गांव की लाइफ वैसी कठिन है, ऊपर से पानी ने और ऐसी तैसी मार दी। यहीं की यहाँ पे हाँ तो राकेश भाई अब तो विस्थापन के लिए कह रहे होंगे सब। सब विस्थापन के लिए कह रहे हैं। ये हमारा घर हाँ तुम्हारा घर आ तो गया ये। भाई ये देखो यहाँ से अरे पूरा भाई पीछे की साहब। तरफ से इसने सब तोड़ दिया है। देखिए और ये यहाँ के मुखिया ग्राम प्रधान का घर है, गांव के मुखिया का। और ये भी बाढ़ में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। और इससे पहले लगभग 200 मीटर दूर तक खेती होती थी। जाने का ज़्यादा है भी नहीं है। अब तो यहीं तक जा सकते हैं हम लोग, इससे नीचे को तो जा भी नहीं पाएंगे। और ये भी सब साफ हो गया सारे, ये तो पूरा इलाका ही खत्म हो गया, पूरा साल खत्म हो गया। जंगल पहुँच गया है ये पानी, जंगल से बस इतना ही रह गया, बस इतना आप देख लो। अभी भी रह सकते हैं नीचे, खाली खोखला कर दिया इसने। ये रमेश नाम है, पीछे कोची नाम है। अरे इसके पीछे लोग ये देखिए अभी गांव में एक नया मकान बना था और भी प्लास्टर भी नहीं हुआ था, लेकिन ये भी बाढ़ की भेंट चढ़ गया है। पूरा घर मेटल्स में पूरा बह गया है। वो PMAY जो हमारा सैंक्शन था पहले, यहीं पर बन रहा था, यहीं पर बन रहा था, सब इसकी कार्रवाई चल रही थी, वो सब बह गया। दोस्तों वैसे ही गांव की जीवन की परिस्थिति बहुत ख़राब होती है, बहुत मुश्किल से जीवन व्यतीत होता है। और उसके ऊपर बाढ़ का ये रौद्र रूप आप देख सकते हैं, गांव किस तरीके से पूरा बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर हमारे PMAY के 3 आवास स्वीकृत थे 20-21 के। उसमें एक हमारे ये कमला देवी आनंद सिंह करके हैं, और जस्ट यहाँ जहाँ नदी बह रही है जस्ट इसके पास में नीचे उनका फाउंडेशन तैयार हो गया था। यहाँ पर मटेरियल भी वो ला रहे थे, सब चीज़ इकट्ठा कर दिया था, लेकिन उसके बाद वो नदी आई और वो सब बह करके ज़मीन सहित पूरा बह चुका है। इसी तरीके हाँ इनकी फसल भी थी बगल में और वो भी निकल गई है। उसके अलावा एक मंजू देवी दिनेश चंद्र और पिंकी देवी पूरन चंद, वो भी वो सामने, और वो नीचे घुराबाद ये जो तोप पड़ रहा है उस तोप में उनका भी बन रहा था, लेकिन वो भी सब ज़मीन सहित पूरा फाउंडेशन सहित पूरा सब बह चुका है उनका। तो दोस्तों अभी हमने पूरे चुकुम गांव का विजिट कर लिया है और हमसे ये रात की आप बीती आपको खुद बताएंगे अपने मुंह से। बताइए राकेश भाई। ये जो घटना है ये मतलब 18 तारीख की है। उस दिन 2 दिन से वैसे मतलब उत्तराखंड जो है मतलब हाई अलर्ट किया था आपदा प्रबंधन ने और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने।
तो उसमें क्या था कि मतलब हमारे यहाँ जो पानी का मतलब जल स्तर जो बढ़ना शुरू हुआ था वो 18 तारीख के मतलब शाम तक यहाँ पे जो है पानी मतलब अत्यधिक मतलब मात्रा में आ गया था। लगभग मतलब 25 से 30 हज़ार मतलब क्यूसेक जो पानी था उस वक्त तक पहुँच चुका था। लेकिन रात के मतलब हम उस दिन 18 तारीख की रात को मतलब बिल्कुल भी सोए नहीं थे। सुबह मतलब 12 बजे और मतलब 19 तारीख की सुबह मतलब 5 बजे तक हम लोग के पूरे गांव मतलब चहलकदमी थी, जब तक कि मतलब पूरा उजाला नहीं हो गया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि 19 तारीख की सुबह मतलब हम थोड़ा सा आधे घंटे के लिए हम लोग मतलब जैसे सोए थे। उस वक्त मतलब स्थिति थोड़ा जो थी सामान्य थी, गाँव मतलब बहने की इतनी कगार पे था नहीं, और हम लोगों ने सोचा कि शायद पानी इतना ही होगा तो शायद हम बच जाएँ, इतना ही हमारा मतलब नुकसान हो पाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे मतलब 5:30 बजे की मतलब ये सुबह की घटना है 19 तारीख की, जिसमें कि मतलब जो पानी है वो अत्यधिक मतलब मात्रा में आ गया, जिसने कि अभी तक के मतलब 1993 से लेकर अभी तक के जितने भी रिकॉर्ड थे पानी ने सारे तोड़ दिए। और उसके बाद लगभग 19 तारीख की शाम 5 बजे तक मतलब होते तक मतलब पानी लगभग 93 और 10 की बाढ़ से भी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। और शाम तक 19 तारीख की मतलब शाम तक जो है हमारा मतलब ग्राम चुकम में जो मतलब ये कोसी नदी है, लगभग इसने 45 से 50 जो मतलब घर हैं वो पूरी तरह से तबाह कर दिए, जिसमें लोगों की फसलें भी थी। कितने यहाँ पे जानवरों का हम लोगों को नुकसान हो गया। और इसके अब हम मतलब किसी प्रकार की इसकी पूर्ति तो हो नहीं सकते, लेकिन हमारी सरकार से जो है यही मांग है कि जो हमारी विस्थापन की जो प्रक्रिया चल रही है कोसी नदी के विनाश के कारण, जो 2011 से और पहले उससे पूर्व 1993 से जो है वो लंबित है, तो उसको अब मतलब किसी भी प्रकार से हम लोग यहाँ पे जीवन यापन कर नहीं सकते। यहाँ पर ना कोई रोजगार है और ना ही हमारे पास जो खाने का जरिया ज़मीन थी वो अब बच पाई है। तो हम लोग की ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है मतलब गवर्नमेंट से कि हमको मतलब दूसरी जगह को किसी भी हालत में जहाँ हमको मतलब उन लोगों ने पहले ही अलॉट किया हुआ है वहाँ पर हम लोग किसी भी तरह से वो ट्रांसफ़र। राकेश भाई, लगभग गाँव में कितने घर बह गए हैं? लगभग यहाँ पे वैसे तो यहाँ की जो मतलब टोटल मतलब परिवार यहाँ रहते हैं वो लगभग 150 मतलब यहाँ परिवार हैं, जिसमें से लगभग 50 से मतलब 60 जो मतलब घर हैं वो पूरी तरीके से मतलब जो है वो बह गए हैं। उनके पास मतलब किसी मतलब 80% जो हमारा गांव है वो बह चुका है, मात्र 20% ही मतलब ये रहा है बस। और अभी करंट में कहाँ रह रहे हैं जो लोग बह चुके हैं? वो कहाँ रह रहे हैं? बह गया है वो जंगल के किनारे में, और जंगल में ऊपर टेंट लगा करके तिरपाल लगा करके जो है वहाँ पर रह रहे हैं, जो कि यहाँ पर मतलब लगभग हफ्ते दिन से जिस दिन से मतलब ये तबाही स्टार्ट हुई है तब से यहाँ लाइट भी नहीं है। तो वो लोग मतलब अंधेरे में ही वहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। और वहाँ पे जो मतलब इस तरह से मतलब जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं जंगल है, इस साइड से कोसी नदी है और बीच में यहाँ पे जानवर और हम हैं। तो हमारे बीच वो आपसी संघर्ष पहले से भी चलता ही रहा है और अब भी वो चल रहा है। तो देखिएगा, इस वैसे ही गाँव का जीवन व्यतीत करना बहुत व्यथित होता है और बहुत परेशानी का कारण होता है। और कोसी ने ऐसे और चरम सीमा पे ले आया कोसी का पानी से। कोसी ले आया बिल्कुल। और एक तरफ इनका पानी का शोर है जैसा कि इन्होंने बताया, और दूसरी तरफ जानवरों का शोर है। तो मैं दोस्तों, ये जाती हुई बारिश बहुत नुकसान करके गई, बहुत जख्म देके गई। किसी की रोटी उजड़ गई, किसी का घर उजड़ गया, किसी की खेती गई तो किसी का कोई अपना चले गया। अब इस दुख की घड़ी में मैं भगवान केदारनाथ और माता गर्जिया से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो सबको ये सहने की शक्ति दे और इससे उभरने की शक्ति दे। और इसके साथ ही ऐसी उत्तराखंड में ऐसी आफतों की बारिश से हमारे उत्तराखंड की रक्षा करे। और दोस्तों, इसके साथ यहीं वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।